हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। सो हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में आज हम करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके और एग्जांपल्स करवाऊंगा ट्रायंगल्स के, जो हम टॉपिक पीछे 4 पार्ट्स में कर चुके हैं। और आज मैं आपको थोड़े से और लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंप्लीट हर तरीके का एग्जाम्पल आप आज देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने टोटल 16 एग्जाम्पल्स कर लिए थे लास्ट वीडियो तक। टोटल 16 एग्जाम्पल्स कर लिए थे बच्चों। तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 17। तो 17 से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल हमारे 16 एग्जाम्पल्स हो चुके थे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो क्वेश्चन क्या है। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 13:14:15 एंड इट्स एरिया इज 336। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर बताना है। तो एरिया हमें दिया हुआ है, साइड्स का रेशो हमें दिया हुआ है। तो बच्चों कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो एरिया को इक्वेट कर सकता है, जहां पे हमें अगर साइड्स भी गिवन हो। बिल्कुल हीरोन्स फॉर्मूला। देखो हीरोन्स फॉर्मूला किया था हमने। हम साइड्स को कुछ मान लेते हैं। अगर रेशो 13:14:15 का है, तो एक साइड ले लेते हैं 13 के, दूसरी साइड मान लेते हैं 14 के, और जो तीसरी साइड है वो मान लेते हैं 15 के। ये 3 साइड्स हैं। और एरिया हमें 336 दिया हुआ है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए। क्या था हीरोन्स फॉर्मूला? पहले पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर हो जाएगा इन तीनों का सम, दैट कम्स आउट टू बी 42 के। और सेमी पेरीमीटर होता है हमारा इसका हाफ। 42 के का हाफ हो जाएगा 21 के। तो अब यदि मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? एरिया इज इक्वल टू, दैट इज 336 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला था वो हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने का? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला था। तो अब आप इसमें पाएंगे कि 336 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा एस। एस कितना है हमारा? 21 के, इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए करेंगे तो वो 8 के आएगा। एस माइनस बी करेंगे तो वो 7 के निकल के आएगा। एस माइनस सी करेंगे तो वो 6 के आएगा। बताइए, ठीक है इतना। अब आप इसमें देखिए, के टोटल अंडर रूट के अंदर 4 हैं। के तो अंडर रूट के अंदर अगर 4 है मल्टीप्लाई में, तो बाहर कितने निकल आएंगे? 2। तो बाहर बच्चों के नहीं, के स्क्वायर बाहर निकल के आएगा। बिकॉज अंदर 4 के हैं, तो के की पावर 4 है, तो अंडर रूट के बाहर 2 के निकल के आएंगे। तो के इंटू के स्क्वायर। और साथ में जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा आप वहीं फैक्टराइजेशन में बना दो। तो 21 होता है हमारा 7 इंटू 3। 8 होता है 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। नाउ यू कैन से दैट दिस इज 336 इज इक्वल टू के स्क्वेयर इंटू, मुझे बताइए 7 टोटल कितने हैं? 7 टोटल 2 हैं, तो एक बाहर निकल आएगा रूट से। 3 भी 2 है बच्चों, 3 भी 2 है अगर, तो एक 3 बाहर निकल आएगा। 2 की पावर 4 है, तो उसमें से 2 स्क्वेयर बाहर निकल आएगा। नाउ ये हो जाएगा 336 इज इक्वल टू के स्क्वेयर इंटू 84। तो 84 से ये काटोगे 4 आ जाएगा। के का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के 2 आ जाएगा। के का वैल्यू यदि 2 है तो हमें, लेकिन के नहीं, हमें पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर कितना है हमारा? पेरीमीटर 42 के है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 42 इंटू 2, दैट इज 84। तो 84 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही सवाल का आंसर है 84 फिट, क्योंकि ये फिट में है तो 84 फिट। तो 84 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस आया था, तो 84 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 18। तो 18th एग्जाम्पल देखिए बच्चों क्या कहता है, आप सवाल से समझ जाएंगे कि कौन सी चीज इसमें लगने वाली है। कहते हैं इन द गिवन फिगर एंगल वाई ओ एक्स इज एनी एंगल। ठीक है, वाई ओ एक्स की बात की गई है, वाई ओ एक्स। नाउ ही इज सेइंग बी ए इज पैरेलल टू डीसी। ये बी ए लाइन जो है वो डीसी के पैरेलल है। और इसके अलावा इट इज गिवन इन क्वेश्चन बीसी जो लाइन है वो डीई के पैरेलल है। बीसी जो लाइन है वो डीई के पैरेलल है। ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है ओ ए का वैल्यू 2 है, ए सी का वैल्यू 3 है, ओ बी का वैल्यू 4 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ओ ई। ओ ई बोले तो ये कंप्लीट हमें निकालनी है वैल्यू ओ ई की।
ठीक है, हमने कहा निकाल देंगे। देखो यहाँ पे मैंने कहा था आपको, जहां पे भी आप किसी भी ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइन देखो तो क्वेश्चन किसकी तरफ चला जाता है बेटा, बताओ जरा मुझे। क्वेश्चन सर सिमिलैरिटी की तरफ चला जाता है ना। तो मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ लिखता हूं, क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डीसी है, ए बी पैरेलल टू डीसी है, ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो क्या हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी वुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी, ओ सी डी। जो ओ ए बी ट्रायंगल है बेटा वो सिमिलर होगी ओ सी डी के, यस सर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ओ ए बाय ओ सी, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डी। क्या बोलेंगे, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डी। ऐसा बोल सकते हैं सिमिलैरिटी से, बिल्कुल बोल सकते हैं हम। अब इसको वैल्यू दीजिए, ओ बी ओ ए आपका 2 है, ओ सी आपकी कितनी है 5 है, और यहां से ओ बी आपकी 4 है, यहां से ओडी आ जाएगी बच्चों। सबसे पहले ओडी आ जाएगी, ओडी कितनी आएगी सर, ओडी आ जाएगी बच्चों आपकी 10। तो ओडी का वैल्यू आपका 10 हो गया, ओडी का वैल्यू आपका 10 हो गया, मतलब कि ये कंप्लीट आपकी 10 है, ये निकल आई है हमारी। अब आगे बताओ, आगे आप खुद समझदार हो, मतलब अब बचा कुछ नहीं बच्चों सवाल में। अब मुझे ये बताओ, बीसी भी तो पैरेलल है ना डीई के, बीसी भी तो क्वेश्चन में पैरेलल दी हुई है ना हमने डीई में। तो डीई के पैरेलल अगर दी हुई है तो कौन सी दो ट्रायंगल है जो सिमिलर हो जाएंगी। बच्चों ने बिल्कुल सही समझा, कौन सी बेटा बताओ। बच्चे कहेंगे सर ओ बी सी ट्रायंगल जो है आपकी बार, ओ बी सी ट्रायंगल वो किसके सिमिलर हो जाएगी। नाउ दैट ट्रायंगल वुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी ई। कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी बेटा, ओ डी ई। कौन सी ट्रायंगल के, ओ डी ई। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम कहेंगे ओ बी बाय ओ डी, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय ओ ई, ओ सी डिवाइडेड बाय ओ ई। तो यहां से OB का वैल्यू कितना है 4 है, OD का वैल्यू कितना है 10 है, ये हमने निकाल लिया था पीछे, ये रहा, ठीक है। और OC का वैल्यू हमें पता है टोटल 5 हो गई OC, और OE हमें निकालना है। तो बच्चों OE ही पूछा हुआ है, देख लो सवाल पे OE ही पूछा था, OE बता दो कितना आ गया। तो आप कहेंगे सर ये 2 ये 5 हो गया, तो OE का जो वैल्यू बनेगा वो 25/2 बनेगा। बोले तो 12.5 सेंटीमीटर ये आंसर होना चाहिए सवाल का, यही आंसर है। और ऑप्शन में सी कैलकाटा है, तो सी लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो बहुत अच्छा सवाल था ये, सिमिलैरिटी पे सवाल था, 2 बार सिमिलैरिटी लगी क्योंकि 2 लाइनें अलग अलग आपस में पैरेलल दी हुई थी, उनका यूज करके हमने OE पूछा हुआ था, OE निकाला। चले आगे बढ़े। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो समझ में सभी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बता दूं ये क्वेश्चंस बच्चों कहीं ना कहीं जो भी MBA के एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए हैं, ठीक है। कोई कैट का क्वेश्चन है, कोई जेड का क्वेश्चन है, कोई IIFT का क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले आए हुए हैं, या फिर जो बढ़िया क्वेश्चन हो सकते हैं जो आ सकते हैं वो भी मैं करवाते हुए जा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए दिस इज एग्जाम्पल नंबर 19। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार पोस्ट करके, बहुत अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मिलके करते हैं। कहता है साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ABC इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 80 सेंटीमीटर। कौन, साइड AB। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC करके, दिस इज द ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें ABC करके, हमने ले लिया ABC ट्रायंगल। अब वो कहता है इसमें कि AB जो है वो 80 है, 80 ले ली बच्चों हमने। पेरीमीटर इसका 170 है, तो इसका मतलब पेरीमीटर का क्या मतलब है, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B मान लेते हैं। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ साइड्स का मतलब हुआ A प्लस B प्लस 80, इन तीनों का सम जो है वो 170 है। तो यहां से हमारे पास A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा कितना, A प्लस B का वैल्यू आ गया 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मतलब बाकी दो साइड्स का सम 90। इसके अलावा एंगल ABC हमें 60 दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, एक तो रिलेशन मिल गया आपको साइड्स में, आपको एक रिलेशन हो चाहिए बच्चों साइड्स और एक एंगल का यूज हम कहाँ कर सकते हैं बताओ, जिससे एक और रिलेशन आ जाए। एक रूल बताया था मैंने, कोसाइन रूल। बच्चों आपकी नोटबुक में लिखा होगा, चेक करो। एक रूल बताया गया था आपको, कोसाइन रूल। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 बना के मैंने लिखवाई थी, जब हमने
हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज की थी। क्या था कोसाइन रूल, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये कोस ऑफ एंगल बी है, ये कोस ऑफ एंगल सी 60 है, तो क्या बताया गया था, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। वो था 80 स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर दैट इज 80 स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर ये वाली साइड, प्लस ए स्क्वायर, माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, चेक करो, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 इंटू ए, इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन 80 इंटू ए, ये रूल था बेटा। तो बस ये लगा के एक रिलेशन होगा जाएगा, ए और बी में हमारा और एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमसे शॉर्टेस्ट साइड पूछिए, मतलब दोनों निकालनी पड़ेंगी, जो उनमें से शॉर्टेस्ट होगी आंसर वो होगा। तो लेट्स सी, देख लेते हैं, एक बार कर लेते हैं। cos 60 कितना होता है, वो टेबल में लिखवाया था मैंने आपको, cos 60 था 1/2, ये गए 60 400, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है ट्वाइस ऑफ 80 इंटू ए। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 80 ए ऊपर चला जाएगा, 80 ए इज इक्वल टू 6400 प्लस ए प्लस बी का वैल्यू 90 है, तो ए माइनस बी तो हमें पता नहीं, ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी हमारा 90 है तो इनटू में 90 ले लेते हैं, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी सब में से, एक जीरो हमने कैंसिल आउट कर दी सब में से, बचेगा क्या हमारे पास, अब 8a इज इक्वल टू दिस है, अल्टीमेटली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये 9a है, ये 640 है, तो ये उधर लेके आओगे तो माइनस ए बचेगा प्लस 9 भी आएगा, चेक कर लो, इज इक्वल टू 640, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, माइनस ए क्योंकि 9a है, उधर जाके माइनस 9a प्लस 8a माइनस ए, और साथ में है प्लस 9b इज इक्वल टू 640, और एक इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 90, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर वाली, और नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करो और देखो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10b इज इक्वल टू 730, तो b का वैल्यू 73 आ जाएगा, b अगर 73 है, a प्लस बी 90 है, तो a का वैल्यू बच्चों 17 आ जाएगा, शॉर्टेस्ट वाली साइड पूछी थी, तो शॉर्टेस्ट वाली साइड बनेगी 17, तो 17 आंसर होना चाहिए, 17 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल हमारा किस पे था, ये कोसाइन रूल पे था। हमें कैसे पता चलेगा सर कि इसमें कोसाइन रूल नहीं लगेगा, तो बच्चों देखो दो ही रूल थे जहां पे एंगल से साइड, साइड से एंगल निकाल सकते हैं, या तो कोसाइन रूल या साइन रूल। साइन रूल इसमें लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई दो एंगल तो पता नहीं है, ना ही दो साइड पता है, तो उसका कोई यूज होगा नहीं। तो कोसाइन रूल लगाओगे तो आपके पास एक रिलेशन और निकल आएगा, एक ऑलरेडी था, तो उनको सोल्व किया तो हमने आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ सवाल एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 20th एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल नंबर 20 कहता है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी शोन बिलो बीसी इज इक्वल टू 12, बीसी का वैल्यू 12 है, ये गिवन है हमें, बीडी का वैल्यू 9 है, ये 9 है, सीडी का वैल्यू 6 है, ये 6 है। इसके अलावा एंगल बीसीडी, बीसीडी बोले तो ये वाला एंगल बीसीडी, ये वाला एंगल हमें गिवन है बीएसी के इक्वल, इस एंगल के इक्वल गिवन है। What is the ratio of the perimeter of triangle ADC? ADC is to BDC, BDC नीचे वाला है, हमने कहा बता देंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले बच्चों कुछ भी पेरीमीटर निकालने से पहले हमें सारी साइड पता होनी चाहिए, तो इसको मैं x नाम दे देता हूँ, इसको y नाम दे देता हूँ। अगर x और y, x ये AD है, y ये AC है, अगर x और y निकल आए उसके बाद तो सवाल में बचा क्या, उसके बाद तो कुछ भी बचता नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक बात बताई थी मैंने, अगर आपको कोई दो एंगल आपस में इक्वल गिवन हो तो बच्चों एक ट्रायंगल के अंदर एक और एंगल अगर हम कोई कॉमन दिखा दें, इक्वल दिखा दें, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल सिमिलैरिटी की तरफ चली जाएंगी, है ना, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो देखो कौन सा एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, कौन सी दो ट्रायंगल्स में, ये वाला एंगल कॉमन है, कौन सी दो ट्रायंगल्स में, BCD एंड BCA, BCD और BCA में ये एंगल कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बताना किस ट्रायंगल के कौन सा सिमिलर बनेगा। तो मैं कहता हूँ ट्रायंगल ABC लिखता हूँ, चलो ट्रायंगल ABC बताओ किसके सिमिलर बनेगी। तो आप ये बताओ A एंगल किसके इक्वल था, पहले A था सर C के, तो बच्चों A पहले लिखा है तो C पहले लिखोगे। अब B कॉमन था, B बीच में है तो B बीच में ही आएगा, अब की बार कॉमन B था और उसके बाद D आएगा, तो CBD के सिमिलर बनेगा।
देखो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। जैसे ए बी सी लिखा है तो ए सी के इक्वल है, तो पहले सी, बी कॉमन है, बी बीच में तो बी बीच में, उसके बाद डी बचा था, डी आ गया हमारा। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं, तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो ए बी बाय सी बी लिख दो फटाफट से। ए बी बाय क्या लिखेंगे, सी बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, बी सी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, बी सी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय सी डी, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब बताओ मेरे को, अब इसके अंदर ये बताओ, यहां तक तो बात क्लियर है हमें। अब बस वैल्यू दो, सवाल हो जाएगा बच्चों। वैल्यूज दो, कितना बना, ए बी देखो कितना है, ए बी है हमारा एक्स प्लस 9 और सी बी का वैल्यू 12 है। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 12 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय BD, BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू AC, AC का वैल्यू कितना है, AC Y है, और CD का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू 6 है। एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, एक बार इन दोनों को देखो, क्वेश्चन हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं, हमें तो x और y चाहिए, उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। देखो x और y को निकालने के लिए हम क्या करें, एक बार कंपेयर करते हैं इन दोनों को, और एक बार कंपेयर करते हैं इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 12 बाय 9 विच इज 4 बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 48। तो 3x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 21, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। यहां से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो वही 4/3 है ये वाली वैल्यू, तो 4/3 इज इक्वल टू y/6। तो ये 2 हो जाएगा, y का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। तो y हमारा 8 निकल आया है, x का वैल्यू हमारा 7 निकल आया है। x हमारा 7 है, y हमारा 8 है। ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। अब पेरीमीटर का रेशो पूछा था बच्चों, किसका पूछा था, यहां लिखता हूं, पेरीमीटर ऑफ एडीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ बीडीसी का रेशो पूछा था। हमने कहा बता देंगे। पेरीमीटर ऑफ एडीसी कितना होगा, 7 + 6 + 8, 7 + 6 + 8। बीडीसी का कितना पेरीमीटर है, 9 + 6 + 12, तो कितना बन गया आप चेक करो, ये आंसर होना चाहिए। 13 + 8 21, 15 + 12 27, तो आंसर होना चाहिए 7:9। यही सवाल का आंसर है बेटा, ए के साथ मैच कर रहा है, ए अहमदाबाद लगाइए और आगे बढ़िए। तो ये क्वेश्चन भी देखो किसका था, ये भी सवाल हमारा सिमिलैरिटी का था। जैसा कि मैंने क्लेम किया था, जैसा मैंने बोला था, ट्रायंगल्स में बच्चों 40 to 50% क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी की तरफ जाते हैं। कैसे पता लगेगा सर, अगर कोई एंगल इक्वल दिया हुआ हो या 2 लाइन पैरेलल दी हो किसी ट्रायंगल में, तो सवाल कहीं ना कहीं मैक्सिमम केसेस में सिमिलैरिटी से ही शुरू होता है, और वही हम इन क्वेश्चंस में देख भी रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। लिख लीजिए, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 21। तो 21st एग्जाम्पल में पहुंच चुके हैं। लेट्स सी इसका क्या आंसर बनता है। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए यहाँ पे, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 150 डिग्री। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी दो इक्वल हैं, फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं। और इसमें से कोई एक एंगल हमारा 150 है, एक्सटीरियर वाला, मतलब बाहर की तरफ, ये 150 है। ये बात ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनइक्वल इंटीरियर एंगल्स। अनइक्वल इंटीरियर एंगल्स, देखो दो तो इक्वल वाले हैं, एक अनइक्वल वाला है, तो अनइक्वल में जो जो बन जाएगा, ठीक है, अनइक्वल एंगल्स जो भी बनेंगे दो, उनका रेशियो बताना है। बता देंगे, देखो कैसे। ये 150 है बेटा, तो इसके अंदर वाला कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो दो इंटीरियर एंगल्स 30-30 वाले हैं, या फिर ये हो सकता है कि एक 30 हो बाकी दोनों इक्वल हो। नहीं आई बात समझ में, देखो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एक एंगल अगर 30 है, हो सकता है बाकी दोनों इक्वल हो, तो 30 निकाल दो, कितना बचा 150, और बाकी दो इक्वल क्या होंगे 75। तो एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर एक 30 है तो हो सकता है एक और 30 हो, एक 30 है तो हो सकता है एक और 30 हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो 30 है, और 60 ये हो गया, टोटल 180 होता है, तो अनइक्वल वाला एंगल 120 है। तो उसने कहा था जो दो अनइक्वल एंगल हैं, उसने कहा था जो दो अनइक्वल एंगल है उनका रेशियो बताओ क्या हो सकता है। तो हमने कहा 30:75, मतलब कि 2:5 भी रेशियो पॉसिबल है, या फिर 30:120।
तो ये रेशो तो हमारा 1:4 भी पॉसिबल है। तो हमने कहा इन दोनों में से तो सर कोई भी पॉसिबल है, 2:5 भी आ सकता है और 1:4 भी आ सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा, इसमें ए भी ठीक है बी भी ठीक है, इसलिए इधर ए और बी। तो आंसर क्या बनेगा इस सवाल का, आंसर हो जाएगा सी कैलकाटा। यही सवाल का सही आंसर है, सी कैलकाटा। क्यों, क्योंकि 1:4 भी हो सकता है अनइक्वल इंटीरियर एंगल्स का रेशो, और अनइक्वल अनइक्वल का मतलब समझ गए ना, एक एक इसमें से लेना है, एक ये लेना है, यही दोनों तो अनइक्वल होंगे ना, यही दोनों तो अनइक्वल होंगे ना, इन दोनों को लोगे ये तो इक्वल हो जाएंगे, तो अनइक्वल तो यही दोनों है। चले आगे बढ़े, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल है बच्चों, ये 22वां सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द कैट क्वेश्चन। आई थिंक ये कैट 2005 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन अपने आप में एक बेंचमार्क बन गया था, उस टाइम पे आया था, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको समझना अच्छे से पड़ेगा हमें। इस सवाल पे मैं भी थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहते हैं इन द फॉलोइंग डायग्राम ए सी इज इक्वल टू, ए सी मतलब ये वाली, ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू एफ जी, एफ जी कौन सी है, इज इक्वल टू ई एफ, एफ जी, एफ जी इज इक्वल टू एफ जी मतलब ये वाली, इज इक्वल टू एफ ई ये वाली, इज इक्वल टू बी ई मतलब ये वाली, ये सारी आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू ए बी। जहां जहां पे मैंने ये दिखाया है ये सारी इक्वल है, ये मैंने ही सवाल में बोला हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ऐसा करवाया भी था, मतलब वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, बट एक जब मैं थ्योरी करवा रहा था आपको ट्रायंगल्स की, तब मैंने एक सवाल आपको करवाया भी था। उसी चीज को बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया है, उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया है, उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। तो कुछ अलग नहीं है सवाल, आराम से समझने वाला सवाल है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन एक प्रॉपर्टी की थी हमने ट्रायंगल्स की, अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसके सामने बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, की थी ना। अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उनके सामने बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ कैसे लगेगी सर, तो देखते हैं वो प्रॉपर्टी यहाँ कैसे है। देखो अगर ये दो साइड इक्वल हैं, देखते जाना और क्वेश्चन हो जाएगा। हमसे बीएसी एंगल पूछा था, ये वाला एंगल पूछा है आपसे, इसको x मान लेते हैं, हमें कोई भी एंगल पता नहीं है तो इस एंगल को हमने x डिग्री मान लिया। तो अगर ये एंगल x है, ये दोनों साइड्स इक्वल है ए बी ई ट्रायंगल में, ए बी ई में देखो, तो अगर इसके सामने वाली x है तो इसके सामने वाली भी x होगी, तो कहना इसे ये भी x डिग्री होगा एंगल। दो साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो अगर इसके सामने x है बेटा तो इसके सामने भी x ही होगा। और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ए बी ई ट्रायंगल का। तो x प्लस एक्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 2x हो जाएगा। यस सर, बोलो ठीक है ना। और फिर आगे बढ़ो, अगर आप बच्चों मेरे सारे वीडियो कर रहे हैं तो हमने सारी प्रॉपर्टीज भी की हुई हैं। यहाँ देखो अब बी ई एफ ट्रायंगल में देखो, बी ई एफ ट्रायंगल में, बी ई एफ ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है। और अगर हमने कहा था कोई दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर इसके सामने वाला 2x है तो इसके सामने वाला ये 2x हो जाएगा, ये वाला एंगल 2x है तो ये 2x हो जाएगा। अब बहुत ही, हाँ जी ये बात क्लियर है सबको। अच्छा एक बात और इसमें मैं पूछना भूल गया आपसे, ये x थी ये x थी, तो ये 2x हो गई थी। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, इस केस में मुझे एक और बात बताओ, यहां तक तो ठीक चल रहे हैं हम, है ना। अब आगे देखना है यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये x हो गया ये 2x हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, नहीं ठीक चल रहे हैं हम, कोई और जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा यहाँ पे। इसको आगे लेके जाओ, ये वाला एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूँ मैं। यहाँ बच्चे फिर गलती कर देते हैं, बताओ ये किसका एक्सटीरियर एंगल होगा। बच्चों आपने ए को आगे एक्सटेंड किया है ना, देखो ए को आगे एक्सटेंड किया है और ई एफ के साथ एंगल है, तो कौन सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। बिल्कुल सही समझे हो, किस ट्रायंगल का, ए ई एफ ट्रायंगल का एक्सटीरियर होगा सर। ए को आगे एक्सटेंड किया है, ई एफ के साथ एंगल है, तो ए ई एफ ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ए ई एफ तो एक्सटीरियर में कौन हुए, मतलब सम किसका होगा, x और 2x का, तो x प्लस 2x ये 3x हो जाएगा। बोलो ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, भाई बी थोड़ी आगे एक्सटेंड हुई है, बी तो आगे जा रही है, बी थोड़ी ना यहाँ एक्सटेंड हुई है, कि अब बच्चे बोलते हैं इसमें बी एफ का एक्सटीरियर है सर, नहीं ये ए ही आगे एक्सटेंड हुई है बेटा, और ई एफ के साथ एंगल है तो 3x हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, तो इसके अगर 3x है तो इसके सामने वाला 3x होगा, ये 3x हो जाएगा कंप्लीट। बोलो ठीक है, ये कंप्लीट 3x हो जाएगा, ये 3x है तो ये कंप्लीट 3x हो जाएगा।
इतना क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर सभी बच्चों को होना चाहिए। बोलो ठीक है। और बातें पूछता हूँ अब आपसे, एक दो बातें और पूछता हूँ, यहाँ तक तो बच्चों को क्लियर हो गया। अब मैं आपको और एंगल्स दिखाता हूँ इसमें। अब मुझे ये बताओ आप लोग, ये बताओ देखो, अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गई ये चीजें। अब फिर से शुरुआत से आ जाओ। देखो सवाल बहुत अच्छा है, बहुत आगे नहीं जाऊंगा मैं अभी, लेकिन ये सवाल को अच्छे से समझो, समझना जरूरी है बेटा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ तक एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्स है तो ये एक्स है, ये 2x हो गया, ये 2x है, ये दोनों इक्वल है, ये 2x है तो ये वाला एंगल तो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का AEF का, तो ये x प्लस 2x 3x हो जाएगा। और ये 3x है तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल तो ये 3x हो जाएगा। अब एक बार दोबारा से करते हैं। अब मुझे ये बताओ ये दोनों साइड इक्वल थी, ये दोनों साइड इक्वल मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके सामने अगर x है तो इसके सामने वाला ये x होगा। हाँ जी ये x होगा। देखो डायग्राम अच्छे से बना लेना, और ये सवाल एक बार दोबारा करना भी बनता है बच्चों। मैं हर तरीके का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और मेरा फर्ज है कि मैं जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं कैट में सारे करवाऊँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को लगाना होता है। ये देखो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये एंगल बताओ कितना होगा जो सी पे होगा। हाँ ये एक्सटीरियर एंगल है ACD का, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, तो इसके सामने 2x तो इसके सामने 2x, तो ये 2x हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल। यस सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। ये 2x है, ये x है, ये 2x है, ये x है, ये आगे इसका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ये x है, ये 2x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका x प्लस 2x 3x हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये 3x, तो ये कंप्लीट 3x हो जाएगा, ये कंप्लीट 3x हो जाएगा। देखो ये 3x, ये 3x और ये x। नहीं आया समझ में बच्चों? एक बार अपने से दोबारा करके देखना। देखो मैंने पूरी कोशिश की बच्चों को समझाने की, एंड आई एम श्योर 99.99% बच्चा समझ जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक बार दोबारा से आप इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक बार दोबारा करके देखना अपनी नोटबुक पे, क्वेश्चन 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बस एंगल अल्टीमेटली पर्पस क्या था, एंगल्स को x की टर्म्स में लेके आना, और x की टर्म्स में हम ले आए, ये 3x है बेटा कंप्लीट, है ना, ये x प्लस 2x, ये पूरा 3x था ना, 2x तो उसको लिखा था, ठीक है ठीक है। बोलो समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं। ये चीज 2x हमने इतना दिखाया था, ये पूरा 3x था। तीनों पूरी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, बस खत्म करते हैं 180। तो x प्लस कंप्लीट ट्रायंगल उठा रहा हूं, ये 3x है, और ये भी आपका 3x है कंप्लीट, तीनों का सम 180। तो हम कहेंगे 7x का वैल्यू 180, तो आंसर था इस क्वेश्चन का 180/7, और ये अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री आएगा। यही सवाल का आंसर है। अप्रोक्सीमेट पूछा था तो अप्रोक्सीमेट वुड बी 25 डिग्री। 25 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं फिर बोलता हूँ, एक बार बच्चों इस सवाल को दोबारा देख लेना, बनता है, ठीक है। कुछ सवाल बनते हैं जो दोबारा देख लेने चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा कर लेना, आई एम श्योर 100% ये सवाल आप कर लेंगे। तो बहुत आगे नहीं जाऊंगा मैं आज की क्लास में अभी, ठीक है, आगे नहीं बढ़ूंगा, क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आज जितने सवाल करवाए सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल थे। मैं चाहता हूं आप एक बार इतना रिवाइज कर लें अच्छे से, इतना अच्छे से रिवाइज कर लें पूरा अच्छे से। आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी लूंगा, लेकिन अभी इतना अच्छे से करके कर लें आप। चलिए आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। बट एक बार इतना रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नोट्स आप अच्छे से बना रहे होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। चलिए आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।